हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, शांति और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। उसी गांव में गौरी नाम की एक भोली और सरल लड़की रहती थी। गौरी बहुत गरीब थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। घर में धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए गहरी श्रद्धा थी। हर सुबह गौरी नदी से पानी भरकर लाती और रास्ते में एक छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वो हमेशा एक ही प्रार्थना करती, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति दे दीजिए। दादी अक्सर कहती, बेटी, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है, एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे। गौरी को भगवान पर पूरा विश्वास था। धीरे धीरे महाशिवरात्रि का पावन दिन आ पहुंचा। पूरा गांव सज गया। मंदिरों में फूल, दीपक और भजन कीर्तन होने लगे। हर घर में व्रत और पूजा की तैयारी थी। लेकिन गौरी उदास थी, क्योंकि उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए दूध, फल या मिठाई कुछ भी नहीं था। उसने दुखी होकर दादी से कहा, मेरे पास भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। दादी ने प्यार से पूछा, क्या तुम्हारे पास सच्चा मन है? गौरी बोली, हाँ। दादी मुस्कुराई, तो फिर तुम्हारे पास सब कुछ है। शाम को गौरी जंगल में बेलपत्र ढूंढने निकल पड़ी। वो शिव नाम जपते हुए चलती रही, ओम नमः शिवाय। बहुत खोजने के बाद उसे बेल का पेड़ मिला और उसने श्रद्धा से कुछ पत्ते तोड़े। लेकिन लौटते समय अंधेरा हो गया और वो रास्ता भटक गई। डरकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोते रोते शिव मंत्र जपने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके आंसू और बेलपत्र पास ही पड़े एक प्राकृतिक शिवलिंग पर गिर रहे थे। आधी रात हुई, महाशिवरात्रि की पवित्र घड़ी आई। अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत दृश्य था। भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने खड़े थे। गौरी घबरा गई, लेकिन उसके मन में शांति थी। वो झुक गई। माता पार्वती ने प्रेम से पूछा, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों? गौरी ने अपनी गरीबी, भक्ति और लाचारी सब बता दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिसने सच्चे मन से एक बेलपत्र चढ़ाया, उसने सोने के पर्वत चढ़ाए। माता पार्वती बोली, जो प्रेम से याद करता है वो हमें सबसे प्रिय है। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा धन भक्ति और दया है। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह जब गौरी घर पहुंची तो उसकी टूटी झोपड़ी की जगह साफ सुथरा घर था। दादी स्वस्थ थीं और घर में अन्न भी था। गौरी समझ गई कि ये सब भगवान की कृपा है, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो पहले की तरह ही सरल रही और गांव के गरीबों की मदद करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि महाशिवरात्रि की रात सच्ची भक्ति करने वाले पर भगवान की कृपा जरूर होती है। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। हर हर महादेव।